स्मरणीय है। कांग्रेस न केवल अपने हर अधिवेशन में बल्कि जमीन पर भी बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध कर रही थी। अंततः ब्रिटिश हुकूमत को झुकना ही पड़ा और 1911 के इसी साल में बंगाल विभाजन निरस्त हो गया। बंगाली अस्मिता को एकजुट रखने वाली लड़ाई जीत ली गई थी। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के सामने देश और कांग्रेस की जीत हुई। साथ ही पूरे देश में ये संदेश गया कि एकजुट रहकर ही देश विरोधी शक्तियों को परास्त किया जा सकता है। इसी साल बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में बंगाल की माटी के सपूत और विश्व के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को पहली बार गाया गया। पहली बार गाए जाने के बाद से ही जनगण मन भारतीय जनता में देशभक्ति का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। जनगण मन ने आजादी के आंदोलन में देशभक्ति की भावना का संचार करने का काम किया। वंदे मातरम के बाद जनगण मन आजादी के दीवानों में उत्साह भर रहा था। कुल मिलाकर जनगण मन भारत की भावना में रच बस चुका था। इसलिए पूज्य बापू ने कहा कि इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन में जगह बना ली है। वही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक महान राष्ट्रगान बताया। इस तरह 1911 के साल ने दो बड़े संदेश दिए। पहला, भारत किसी भी शक्ति को परास्त करके आगे बढ़ सकता है और भारतीयों ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश के खिलाफ खड़े होने वाली शक्तियों को पराजित करने का जज्बा पैदा किया। दूसरा, जनगण मन के उदय के जरिए पूरे भारतवर्ष में देशभक्ति की लहर चरम पर पहुंची। आज देश आजादी के कई साल पूरे कर चुका है। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने देश को एकजुट बनाए रखने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं। हमें उनके बलिदानों और संघर्षों को बेकार नहीं जाने देना है। हम सबको एकजुट होकर अंदर और बाहर दोनों तरह के दुश्मनों से देश की आजादी की रक्षा करनी है। जय हिंद। उन्नीस 1911 का साल दो मायनों में भारतीय इतिहास के लिए अविस्मरणीय है। कांग्रेस न केवल अपने हर अधिवेशन में बल्कि जमीन पर भी बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध कर रही थी। अंततः ब्रिटिश हुकूमत को झुकना ही पड़ा और 1911 के इसी साल में बंगाल विभाजन निरस्त हो गया। बंगाली अस्मिता को एकजुट रखने वाली लड़ाई जीत ली गई थी। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के सामने देश और कांग्रेस की जीत हुई। साथ ही पूरे देश में ये संदेश गया कि एकजुट रहकर ही देश विरोधी शक्तियों को परास्त किया जा सकता है। इसी साल बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में बंगाल की माटी के सपूत और विश्व के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को पहली बार गाया गया। पहली बार गाए जाने के बाद से ही जनगण मन भारतीय जनता में देशभक्ति का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। जनगण मन ने आजादी के आंदोलन में देशभक्ति की भावना का संचार करने का काम किया। वंदे मातरम के बाद जनगण मन आजादी के दीवानों में उत्साह भर रहा था। कुल मिलाकर जनगण मन भारत की भावना में रच बस चुका था। इसलिए पूज्य बापू ने कहा कि इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन में जगह बना ली है। वही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक महान राष्ट्रगान बताया। इस तरह 1911 के साल ने दो बड़े संदेश दिए। पहला, भारत किसी भी शक्ति को परास्त करके आगे बढ़ सकता है और भारतीयों ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश के खिलाफ खड़े होने वाली शक्तियों को पराजित करने का जज्बा पैदा किया। दूसरा, जनगण मन के उदय के जरिए पूरे भारतवर्ष में देशभक्ति की लहर चरम पर पहुंची। आज देश आजादी के कई साल पूरे कर चुका है। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने देश को एकजुट बनाए रखने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं। हमें उनके बलिदानों और संघर्षों को बेकार नहीं जाने देना है। हम सबको एकजुट होकर अंदर और बाहर दोनों तरह के दुश्मनों से देश की आजादी की रक्षा करनी है। जय हिंद। उन्नीस 1911 का साल दो मायनों में भारतीय इतिहास के लिए अविस्मरणीय है। कांग्रेस न केवल अपने हर अधिवेशन में बल्कि जमीन पर भी बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध कर रही थी। अंततः ब्रिटिश हुकूमत को झुकना ही पड़ा और 1911 के इसी साल में बंगाल विभाजन निरस्त हो गया। बंगाली अस्मिता को एकजुट रखने वाली लड़ाई जीत ली गई थी।
अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के सामने देश और कांग्रेस की जीत हुई। साथ ही पूरे देश में ये संदेश गया कि एकजुट रहकर ही देश विरोधी शक्तियों को परास्त किया जा सकता है। इसी साल बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में बंगाल की माटी के सपूत और विश्व के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को पहली बार गाया गया। पहली बार गाए जाने के बाद से ही जनगण मन भारतीय जनता में देशभक्ति का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। जनगण मन ने आजादी के आंदोलन में देशभक्ति की भावना का संचार करने का काम किया। वंदे मातरम के बाद जनगण मन आजादी के दीवानों में उत्साह भर रहा था। कुल मिलाकर जनगण मन भारत की भावना में रच बस चुका था। इसलिए पूज्य बापू ने कहा कि इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन में जगह बना ली है। वही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक महान राष्ट्रगान बताया। इस तरह 1911 के साल ने दो बड़े संदेश दिए। पहला, भारत किसी भी शक्ति को परास्त करके आगे बढ़ सकता है और भारतीयों ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश के खिलाफ खड़े होने वाली शक्तियों को पराजित करने का जज्बा पैदा किया। दूसरा, जनगण मन के उदय के जरिए पूरे भारतवर्ष में देशभक्ति की लहर चरम पर पहुंची। आज देश आजादी के कई साल पूरे कर चुका है। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने देश को एकजुट बनाए रखने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं। हमें उनके बलिदानों और संघर्षों को बेकार नहीं जाने देना है। हम सबको एकजुट होकर अंदर और बाहर दोनों तरह के दुश्मनों से देश की आजादी की रक्षा करनी है। जय हिंद।